जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग किसी भी यौगिक के मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है यह सीखने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जब हम लोग किसी भी अकेला तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, ऑक्सीजन का नाम सुने होंगे। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, ठीक है, 8 होता है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, दुगुना होता है, ठीक है। उसी तरह आप लोगों ने कार्बन का नाम सुना होगा। कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान इससे कितना होता है? 12 होता है। ये दुगुना रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है? देखिए, जैसे कोई यौगिक होता है, यौगिक मतलब क्या है? जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे हाइड्रोजन और जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और नाइट्रिक अम्ल हो गया, NH3 हो गया, ये सब यौगिक है। तो इसका हम लोग वेट कैसे निकालेंगे, भार कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान कैसे निकालेंगे इसका, इसी के बारे में हम लोग वीडियो बनाए हैं आज, ठीक है। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं और समझने का बेहतरीन तरीके से प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर मेरा प्रश्न है कि अगर मैं बोलूँ आप सभी से कि एथाइन का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। एथाइन का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। एथाइन आ रहा है तो इसका फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, क्या होता है? C2H2, ठीक है। क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का नहीं है, ये किस ग्रुप का है? ये एल्काइन ग्रुप का है। एल्काइन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। तो इसका हम लोग मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं, ठीक है। देखिए, तो इसका पहले हम लोग फॉर्मूला जान गए कि क्या होता है? C2H2 होता है, ठीक है। C2H2 हो गया। आगे देखिए क्या करना है अब। यहाँ पे देखिए, तो कार्बन एक तत्व है और हाइड्रोजन तत्व है, लेकिन इसमें क्या है? कार्बन में कितने मल्टीप्लाई है? 2 मल्टीप्लाई है। और हाइड्रोजन में कितना मल्टीप्लाई है? तो हाइड्रोजन में भी 2 मल्टीप्लाई है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कार्बन के जो भी मल्टीप्लाई है ना, उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है, दुगुना होता है ये, ठीक है। तो 12 लिख दिया हमने। इसके बीच में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं हम लोग प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस मान लेते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में भी कितना मल्टीप्लाई है? 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक लिखेंगे यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है? देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका मतलब मापने के लिए, तौलने के लिए यूनिट का इस्तेमाल नहीं किया जाए। जैसे आलू, यानी 5 किलो आलू हमें चाहिए, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। पानी चाहिए, कितना पानी किसमें चाहिए, मतलब लीटर में, किलोग्राम में, सब मापते हैं ना, लीटर में वास्तव में मापा जाता है। तो वैसे ही परमाणु द्रव्यमान को यहाँ पे हम लोग किस में मापेंगे? यूनिट में मापेंगे, ठीक है। याद रखना है आप सभी को। तो सुनिए, यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग। आप सभी लोग जानते हैं बोर्ड मास के रूल के अनुसार सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 2 एकम 2, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट लिख देंगे। यूनिट के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में यू नोट कर रहा हूँ, ठीक है। 24 और 2 26, 26 यूनिट हो गया, ठीक है। यानी आपका जो हो गया यह है एथाइन का परमाणु द्रव्यमान कह सकता हूँ, या फिर कह सकता हूँ आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान ही करेंगे, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान नहीं कह सकते इसको। परमाणु द्रव्यमान उस समय कहेंगे जब अकेला रहेगा, ठीक है। आगे इसके साथ आप लोग को अगर मैं और प्रश्न दूं, दूसरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक और फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, जल का फॉर्मूला, जो कि जल का फॉर्मूला है H2O, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि इसका आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा। इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है इसका भी, ठीक है। हाइड्रोजन में कितने से मल्टीप्लाई है? तो 2, तो 2 से पहले 2 लिख दीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान 15.99 होता है, ठीक है। तो उसको मान लेते हैं 16 होता है, ठीक है। तो 16 यहाँ पे हमने मान लिया। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई है नहीं है, इसलिए मैंने 16 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। आगे हम लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 गुणे 1 क्या होता है? 2 होता है आपका। और यहाँ पे यू मैंने लिखना भूल गया, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे 16 है आ गया ये, फिर यू आ गया, ठीक है। 2 और 16 कितने होते हैं? 18 यू होते हैं, 18 यूनिट कह सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। यूनिट यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, इसके साथ साथ अगर हम लोग और भी देखें और भी कुछ प्रश्नों को बनाना चाहे, तो देखिए यहाँ पे कुछ और भी प्रश्न दिए गए हैं, उसे भी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए बनाने को उसे भी प्रयास करते हैं। तो इसके बाद और भी हम लोग प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग को यहाँ तक नहीं समझ में आया तो और भी आ सकता है समझ में, अगर आप वीडियो देखें तो आप अंत तक, ठीक है। आप सभी ने नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला जानते होंगे। नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 1 है, नाइट्रोजन की संख्या भी 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 3 गुना है, ठीक है। तो इसका हमको आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो कैसे निकलेगा? बिल्कुल आसानी से निकल सकता है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है इसका भी, ठीक है। और इसके बाद से नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, ठीक है। आप सभी लोग ये भी जानते होंगे। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8,
परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो पहले हम 3 को गुणा करेंगे और 16 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और U यहाँ पे लगा देंगे। आगे देखिएगा ध्यान से। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, रूल कहता है मल्टीप्लाई करिए। ये U है, U 4 नहीं समझ लीजिएगा, इसको 4 नहीं मान लीजिएगा। ठीक है, तो 16 या 48 हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से 4 1 क्या हो गया यहाँ पे, 14 1 15 हो गया यहाँ पे। हम 15 जोड़ देते हैं इसको। ठीक है, 8 5 13 का 3। ठीक है, हासिल 1, 4 1 5 1 6, यानी 63 यूनिट आया आपका क्या, यानी नाइट्रिक अम्ल का जो क्या होता है परमाणु द्रव्यमान नहीं कह सकते, इसको आणविक द्रव्यमान कहेंगे। तो इसका कितना भार आया है, मतलब कितना वजन आया है, तो आपका वजन जो आया है 63 यूनिट आया है। ठीक है, इसी के साथ साथ और भी हम लोग कुछ फार्मूला लेते हैं। देखिए, जैसे आप सभी ने ग्लूकोज का फार्मूला सुना होगा, C6H12। ठीक है, O6, इसका मतलब द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान या फिर इसी को आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो आइए इसे भी निकालना हम लोग सीखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग सीखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, 6 को संख्या है तो हम लोग पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन का परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12, तो 12 यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 12 है, तो 12 यहाँ पे गुणा में पहले लिखूंगा मैं। ठीक है, और कितना परमाणु द्रव्यमान, तो 1 होता है। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो पहले हम 6 गुणा में कर देते हैं क्योंकि 6 यहाँ पहले से है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बताइए कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो आइए इसे हम लोग आगे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब बोर्ड मास के रूल के अनुसार हम लोग पहले गुणा करेंगे। तो 12 छके कितना होता है, 72 होता है। 12 छके 72, प्लस 12 एकम 12, प्लस और देखिए 16 छके कितना होता है, 16 85 और 80 98 होता है। ठीक है, 96 यूनिट। ठीक है, यूनिट हो गया यहाँ पे। आगे समझते हैं हम लोग इसे, 72 96। देखिए 6 2 8 हुआ, 8 2 10, 10 के 0 हासिल 1। अब 9 1 10, 10 और 7 17 1 18, यानी 180 आपके क्या हो गए, ग्लूकोज के आणविक द्रव्यमान, यानी टोटल जितने भी अणु परमाणु है इसमें उन सबका वजन जो हुआ, भार जो हुआ, ये टोटल आपका इतना हुआ। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी लोग को यहां तक भी समझ में आया होगा। उसी के साथ साथ एक और हम लोग आसान ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का, HCl का। तो HCl का बहुत आसान है। देखिए बहुत आसान है, आप लोग देखिए ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट इसको। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान भी कितना होता है, 1 होता है, प्लस दे देते हैं। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, 17 होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, दुगुना से थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, दुगुना कितना होता है, 34। ठीक है, इसका 35.5 हो जाता है। ठीक है, याद रखना है 35.5 हो जाता है। ठीक है, तो 35.5 यहाँ पे लिख देते हैं हम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूनिट। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान है ये किसका, क्लोरीन का। अब आगे देखिए कितना हो जाएगा, ये 36.5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि मान के चलिए ये जैसे आपका फॉर्मूला हो गया ग्लूकोज का। ठीक है, तो अगर आपका इसमें से हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाला हो कि हाइड्रोजन कितना प्रतिशत था इसमें, यानी जो ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज में हाइड्रोजन का कितना भार होगा, हम लोग ये सीखेंगे निकालना कितना भार था। उसी तरह आपका अगर पूछ दे, अगर और एक फार्मूला लेते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे मीथेन का। मीथेन का परमाणु द्रव्यमान बताइए या फिर आणविक द्रव्यमान बताइए। परमाणु द्रव्यमान नहीं, आणविक द्रव्यमान, क्योंकि ये यौगिक है और इसका अणु होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है बताइए तो मुझे आप। कार्बन की परमाणु संख्या होती है कितना, कितना होती है, 12 होती थी, 6 होती है, और परमाणु द्रव्यमान कितना, 12, प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना संख्या है इसका, परमाणु संख्या 1 होता है, और द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है, मतलब द्रव्यमान भी 1 होता है। ठीक है, आगे देखिए, और यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं हम। आगे 12 4, देखिए 4 एकम 4। ठीक है, और 12 4 16, यानी मीथेन का जो आणविक द्रव्यमान जो होगा, बार बार मैं परमाणु द्रव्यमान बोल रहा हूँ, ये नहीं होगा। ठीक है, यानी परमाणु द्रव्यमान नहीं, आणविक द्रव्यमान जो होगा मीथेन का यहाँ पे 16 यूनिट होगा यहाँ पे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में हम लोग किसी खास तत्व का परसेंटेज कैसे निकालेंगे किसी यौगिक में, उसके बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।